हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह क्लास 88 है। इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके पहले की क्लासें, अगर आपने 87 क्लासें जो इसके पहले अपलोड हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन सभी क्लासों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह सभी क्लासें आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तरह की यह टेस्ट सीरीज़ है 35-40 प्रश्नों की, जिससे आपको अपनी तैयारी पर रखने का मौका मिलता है। आपकी तैयारी किस लेवल पर है आप उसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पर ऐड होना चाहते हैं, तो आप उस पर ऐड हो सकते हैं। वहाँ से आपको इन सभी की PDF वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस नंबर पर डायल करके निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श प्राप्त किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 108 पर डायल करके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, पतंजलि के उत्कृष्ट उत्पादों में शामिल है क्या? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये उत्कृष्ट उत्पादों में है करेला आंवला जूस, दृष्टि, आटा। यह सभी क्या हैं? उत्कृष्ट उत्पादों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, महेश सिंह फर्त्याल किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? तीसरा प्रश्न है तो ऑप्शन ए, एथलीट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड में मंदाकोट गर्म जल प्रपात किस जनपद में स्थित है? तो चौथा प्रश्न है ऑप्शन बी, यह पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन सी, कनखल में थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हरिद्वार साइड के एरिया में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को माना जाता है कि यहाँ माँ सीता पृथ्वी में समाई थी? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी सीतोन शिव में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, निम्न में श्रीदेव सुमन का मूल नाम क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीदत्त बडौनी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कब टिहरी रियासत में रवाई में वनों की मांग करते हुए दर्जनों लोग मरे? तो कब टिहरी रियासत में रवाई में वनों की मांग करते हुए दर्जनों लोग मरे? क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए 30 मई 1930 को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नवा प्रश्न है, उत्तराखंड का अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के मामले में देश में कौन सा स्थान है? नवा प्रश्न है तो ऑप्शन सी 7वां स्थान है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां, किसान सरकार शुगर मिल्स लिमिटेड गदरपुर किस जनपद में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऊधम सिंह नगर में है। यह गदरपुर क्षेत्र ऊधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। 11वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कालापानी नामक स्थान किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक सघन वन है? 12वां प्रश्न, तो ऑप्शन बी, चमोली में सर्वाधिक सघन वन है। कहाँ पर? चमोली में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट हैं कितनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग निम्न में से किस स्थान पर पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में पाया जाता है। केदारनाथ, उत्तरकाशी, फूलों की घाटी, इन सभी स्थानों पर कस्तूरी मृग पाया जाता है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी? 15वां प्रश्न, ऑप्शन ए 1972 में की गई थी। 16वां प्रश्न है, कण्वाश्रम में निम्न में से किससे संबंधित है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। महर्षि कर्ण, भरत जन्म, शकुंतला, दुष्यंत प्रेम, इन तीनों से ही संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 17वां, उर्वशी धारा किस जनपद में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18वां प्रश्न है, शरदोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न है, नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1905 में हुई थी। अगला प्रश्न है 20वां। क्वेश्चन नंबर 20 है, सतपुली, कोटद्वार व श्रीनगर तहसीलें किस जिले में हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पौड़ी जिले में हैं।
21वां प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा स्थान असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हल्द्वानी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, किस प्रकार के गीतों को स्वयंवर प्रथा माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? स्वयंवर प्रथा माना जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दूड़ा गीत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माजरा देहरादून में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न है, उत्तरायणी मेला निम्न में से कहाँ लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए बागेश्वर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चंपावत को किसने बसाया था? तो चंपावत को किसने बसाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजा सोमचंद ने बसाया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत मोहन सिंह ने हेमकुंड की खोज कब की थी? तो ऑप्शन डी 1930 में की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, बसंत आसत देव, खरपर देव और कल्याण राजदेव किस वंश से थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कत्यूरी वंश से थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 28वां प्रश्न, गंगा नदी उत्तराखंड में किस जिले में मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरिद्वार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने अल्मोड़ा में कब शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1913 में। 30वां प्रश्न है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का जन्म ग्राम पीपानी में कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी 1959 में। अगला प्रश्न है, युगवाणी के रचयिता कौन है? तो युगवाणी इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न है, गौरा देवी किस जनजाति से संबंधित थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोटिया जनजाति से संबंधित थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 33वां, वराहशिला किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन बी चमोली जनपद में है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जनपद है कौन सा? तो ऑप्शन ए चंपावत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। इस क्लास में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।